हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको आगे स्टार्ट करते हैं। आइए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको दो साइड दे रखी हैं, ए बी और बी सी आपको गिवन है। ए बी आपको 3 गिवन है और बी सी आपको 4 गिवन है और आपको फाइंड आउट करनी है ये ए सी लाइन। ठीक है, ए बी जो है मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो लाइन जिस पर ये 90 डिग्री एंगल बना होता है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और वो लाइन जिस पर ये 90 डिग्री टिका रहता है, मतलब ये एडजेसेंट लाइन जो होती है, इसको हम बोलते हैं बेस, और बाकी की जो लाइन बचती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो अब हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, अब हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी दो साइड दे रखी है और एक साइड आपको फाइंड आउट करनी होती है तो आप यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जल्दी से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और अपना क्वेश्चन आगे जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए सी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपको, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें दे रखा है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ए बी हमें गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें गिवन है 4, 4 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा 3 3 से 9 प्लस 4 4 द 16। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 9 और 16 को ऐड करते हैं तो 25 आता है, और उसके बाद जब आपका स्क्वायर इधर साइड जाता है, नेक्स्ट इक्वल साइन के इधर जाता है, तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। ये तो सबको पता ही होगा। तो 25 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये आ जाता है 5 का पेयर बन जाता है। ठीक है, जब भी 5 का पेयर बन जाता है तो 5 आपका निकल कर आ जाता है। तो ए सी हमारा निकल कर आ गया है 5। सो दिस इज़ योर आंसर। कुल साइन के इधर जाता है तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। ये तो सबको पता ही होगा। तो 25 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये आ जाता है 5 का पेयर बन जाता है। ठीक है, जब भी 5 का पेयर बन जाता है तो 5 आपका निकल कर आ जाता है। तो ए सी हमारा निकल कर आ गया है 5। सो दिस, इसी क्वेश्चन में आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए जो होता है हमारा, मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। तो इसके रिस्पेक्ट में अब हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाता है वो हो जाता है इसकी अपोजिट लाइन जो कि है बी सी। अब हमारा जो परपेंडिकुलर है वो बेस ये नहीं है, अब हमारा ये परपेंडिकुलर हो चुका है, परपेंडिकुलर, और उसके बाद जहाँ पर ये एंगल बना रहता है ये हो जाता है बेस। तो अब ये हमारी बेस हो जाती है, तो हाइपोटेनस एज इट इज़ रहेगी। तो परपेंडिकुलर और बेस आपके इंटरचेंज हो चुके हैं। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आपका इसके अकॉर्डिंग इंटरचेंज हो चुका था जो कि है 4, और हाइपोटेनस है आपका ए सी जो हमने अभी फाइंड आउट किया है जो कि है 5। तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ साइन ए। अब इसी तरह अब हमें कॉस ए को फाइंड आउट करना है। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारे ए के टर्म्स में हमारी सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। परपेंडिकुलर जो था वो बेस बन चुका है और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन चुका है। जो हमारा पहले परपेंडिकुलर था वो बेस बन चुका है और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन चुका है। तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमें दे रखी है ए बी और हाइपोटेनस दे रखी है ए सी। तो बेस हमें दे रखी है ए बी अपॉन हाइपोटेनस दे रखी है हमें ए सी। ए बी हमें गिवन है 3 और हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट करी है अभी जो कि है 5। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ए डी और बी, और दूसरा राइट एंगल है हमारा बी डी एंड सी। और इसमें आपको सिर्फ 3 साइड दे रखी है
और 2 साइड आपको फाइंड आउट करनी है। आपको 3 साइड में BC दे रखी है 12, BD दे रखी है 4 और AD दे रखी है आपको 3, और आपको 2 साइड गिवन नहीं है, जैसे कि AB आपको गिवन नहीं है, DC आपको गिवन नहीं है, और आपको फाइंड आउट करना है cos A और cosec A। तो सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना होगा वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा DC, एक साइड DC और एक साइड AB हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो फाइंड आउट करने के लिए जब भी हमें 2 साइड गिवन है और एक साइड निकालनी है, आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम निकालना पड़ता है। तो एक ट्रायंगल ADB लेकर हम पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाल देते हैं, और एक ट्रायंगल BTC लेकर हम पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जल्दी से सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले लेंगे ये वाला ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADB, एक राइट एंगल ट्रायंगल ADB है, इसमें आपको AB फाइंड आउट करना है। तो AB फाइंड आउट करने के लिए तो आप लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप AB फाइंड आउट कर लेंगे। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आप AD पे वैल्यू पुट कर देंगे। AD की वैल्यू है 3 और BD की वैल्यू है 4। तो AD की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। तो AB स्क्वायर आ जाता है हमारा, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 5। ठीक है, तो अब हमने ये वाली साइड AD 3 दे रखी है, BD 4 दे रखी है, अब हमने ये साइड निकाली है, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ चुकी है। अब हम लेंगे सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमें सबसे पहले सारी साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल BDC लेंगे। तो BC हमें गिवन है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू BD हमें गिवन है 4 का स्क्वायर प्लस DC हमें फाइंड आउट करनी है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू DC स्क्वायर। तो 144 में से जब आप 16 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है 128। तो आपका आंसर आता है 128। और जब आप स्क्वायर रूट इधर पहुंचा देंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, और अंडर रूट बनने के बाद तो जब आपने 128 का अंडर रूट निकाला है तो ये आ गया है 8 अंडर रूट 2, जो कि DC हमारा आ चुका है 8 अंडर रूट 2। तो हमारा DC आ चुका है 8 अंडर रूट 2। तो अब आप देखिए आपकी सारी साइड्स आ चुकी हैं। अब हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें cos A फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें cosec A फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से अब ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है cos A। तो cos A होता है, cos A अगर आप देखें A के टर्म्स में ये हमारी परपेंडिकुलर आ गई और AD हमारी बेस आ गई है। तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से अब हमें cosec निकालनी है। तो cosec A हमारी होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे, अगर हम इसमें बेस की वैल्यू रखें तो ये होती है AD अपॉन हाइपोटेनस है AB। तो AD की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 5। तो cos A आ गया है 3/5। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो हाइपोटेनस है AB और परपेंडिकुलर है BD। तो AB हमें दे रखा है 5 और BD हमें दे रखा है 4। तो cosec A की वैल्यू आ गई 5/4। अब थर्ड पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना है वो है tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A। तो अब इसकी tan की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और sec का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारी BD अपॉन बेस है हमारी AD। अब इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर हुआ है माइनस। अब sec अगर हम देखते हैं तो sec होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है हमारा AB अपॉन बेस होता है हमारा AD।
तो इसका भी हमें स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे सेक का भी स्क्वायर है। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है। तो बी डी की वैल्यू हमें गिवन है 4 और ए डी की वैल्यू गिवन है 3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस ए बी की वैल्यू है 5 अपॉन ए डी की वैल्यू है 3, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 4 ज़ा 16 अपॉन 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 3 3 ज़ा 9। तो जब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आंसर आता है 9। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 25। जब 16 में से 25 माइनस होगा तो आंसर आएगा -9 अपॉन 9। और जब हम इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा -1।